कंप्लीट मैन पूरी प्रकृति में केवल एक हुआ, जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी लाड़ में भारत की हर मां अपने बेटे को कान्हा कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी के इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी में लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। केहू काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कृष्ण अकेले पुण्य पुरुष हैं जिनसे 2 युगों में 2 महिलाओं ने प्रेम किया। द्वापर में राधा ने और कलयुग में हमारी मां मीरा ने। और दुनिया की हर स्त्री अपने पुरुष से, प्रेमी पुरुष से इस बात पे नाराज रहती है कि दूसरी महिलाओं को प्रेम क्यों करता है। अकेले योगेश्वर कृष्ण हैं जिनसे सब प्रेम करती हैं और सब आपस में भी प्रेम करती हैं कि हम सब प्रेम करते हैं। जय 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 जय। बापू, हमारे बाबा सूरदास ने कहा राधा से बोले नहीं 4-5-6 दिन कृष्ण, बोले नहीं, बात नहीं की तो राधा नाराज हो गई। तो राधा उपवास पे चली गई, दुनिया का पहला आमरण अनशन और दुनिया की पहली आत्महत्या की चेतावनी, धमकी सूरदास ने लिखी। आपकी तालियां गूंजेंगी। उन्होंने कहा कि राधिका जी हैं तो जी हैं सखी, न तो पी हैं हलाहल नंद के द्वारे। नंद के दरवाजे पे जहर पी के मरेंगे, नहीं तो राधिका के साथ बात करो। ये केवल कृष्ण को प्राप्त था। तब मैं कहता हूं कि हु काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। में केवल एक हुआ, जिसने बचपन जिया तो ऐसा कि आज भी लाड़ में भारत की हर मां अपने बेटे को कान्हा कहती है। जिसने जवानी जी तो ऐसी के इश्क में पागल लड़के को कॉलोनी में लोग कहते हैं बड़ा कन्हैया बना फिरता है। जिसने युद्ध रचाया तो ऐसा कि 5 निर्वासित बच्चों को विश्व की सबसे बड़ी अक्षौणी सेना के सामने विजय दिलाई, और जिसने ज्ञान दिया तो गीता जैसा पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। तब मैं उस कान्हा पर पढ़ रहा हूं कि हु काल गति से परे चिरंतन, अभी यहां थे अभी यहीं हो। कभी धरा पर कभी गगन में। बालकृष्ण ने पूछा मां से कि तू तो कहती थी सूरज पूरब में निकलता है, मैं चिड़िया दिखा रहा था बलदाऊ को पश्चिम में, सुबह सुबह तो सूरज उधर था। तो मां ने कहा तुझे क्या पता, तू त्रैलोक के क्या स्वामी है, जिस दिशा में इंगित कर देगा सूर्य और चंद्रमा को उधर जाना ही पड़ेगा, ये उनका काम है। कि कभी धरा पर कभी गगन में, कभी कहां थे कभी कहीं हो। तुम्हारी राधा को भान है तुम सकल चराचर में हो समाये, बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन के जिसमें होकर भी तुम नहीं हो। न द्वारिका में मिले बिराजे, आपने कथा करी है वो, न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। कान्हा का पता बता रहा हूं। न द्वारिका में मिले बिराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। न योगियों, एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी था उनके दरबार में उद्धव। तो भगवान ने कहा लल्लू तुम वहां जाओ, जरा मिल के आओ, वो लड़कियां परेशान है, उनसे कहना कि वो निराकार प्रेम में लगे, हमारा चक्कर छोड़े। और वो बड़ा अहंकार में वहां पहुंचे। हमारे जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर ने कहा है कि आए लौट लज्जित नवाए नैन ऊधो, अब सब सुख साधन को सूधो सो जतन ले। और ये पंक्ति बापू के चरणों तक पहुंचे आपकी वाह में कि प्रेम मग छाके पग पड़त जहां के तहां, यूं जा रहा था मिलने के बाद, प्रेम मग छाके पग पड़त जहां के तहां, ज्ञान गुदड़ी में अनुराग को रतन ले। ज्ञान की गुदड़ी में अनुराग का कोई नूर लेके लौटा। और जब चिट्ठी लेके आया तो उससे कोई नहीं मिल रहा था। सारी लड़कियां इकट्ठी हुई कि हमको, जब वो है ना आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। योग सिखाने आए हो, वियोग बता रहे हो। आए हो सिखावन को जोग मथुरा से तोपे, ऊधो जे वियोग के वचन बतरावो ना। एक मनमोहन तो बस के उजारो माह, ही में अनेक मनमोहन बसाओ ना। यहां से तब कह रहा हूं कि न द्वारिका में मिले बिराजे,
बिरज की गलियों में भी नहीं हो, न योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। ये पृथ्वी, ये धरती जहां हम हैं इसलिए महत्वपूर्ण है, दुनिया के सभी देश महत्वपूर्ण है उनके लिए। ये अकेली धरती है जो ईश्वर ने चाटी है, घुटने चल के चाटी है। ये इस पर पैर रखते समय भी ध्यान रखना कि कहां रख रहे हो। इसके साथ गद्दारी तो बात ही छोड़ दो।